वो सारे तो बॉर्डर बंद मुसलमान है। मुल्क है, उन्हें तो कुछ इंसानी बुनियादों पर ही, मुसलमान ना सही इंसानी बुनियादों पर ही उनके ऊपर रहम खाना चाहिए। बहरहाल एक अफसोसनाक सूरत हाल है नाज़रीन, जहाँ तक फ़िलिस्तीनियों का ताल्लुक़ है, गज़ा का ताल्लुक़ है। थोड़ा सा हम मौजू से हटते हैं, यूरोप की तरफ चलते हैं। यूरोप के जो पार्लिमान है उसके भी बहुत से यूरोप के जो ममालिक हैं उसमें जो पॉलिसीज़ हैं उस पर वो असरअंदाज होती है। जो उनकी नेशन स्टेट्स हैं, जो अपने अपने मुल्क की पॉलिसीज़ हैं, उसके साथ साथ यूरोपीय पार्लिमान की पॉलिसीज़ भी जो हैं उन मुल्कों में असरअंदाज होती हैं। उसके इलेक्शन हुए हैं। एक ख़्याल ये था कि जो वहाँ की बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे फ़ार राइट की पार्टियाँ बहुत पॉपुलर हो गई हैं। फ़ार राइट का मतलब है इंतहाई दाएं बाजू की वो जमातें जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं कि बाहर से लोग ना आएँ, जो इस्लामोफोबिया में मुब्तला हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर से, और इस तरह की नस्ल परस्ताना पॉलिसियों की हिमायत करती हैं। तो सुहेब साहब से पूछते हैं कि यूरोपीय पार्लिमान के जो इलेक्शन हुए उसमें क्या नताइज बरामद हुए, क्या वो तवक्को के मुताबिक हैं या फ़र्क हैं, और क्या हम आगे उसका मंजरनामा देखने जा रहे हैं? चूँकि देखें, एक तो जो तवक्को थी कि फार राइट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन करेंगे, उतना गेन उन्होंने नहीं किया। अच्छा, नहीं किया, उतना नहीं किया। उनके पास तकरीबन कोई 136-7 उनकी कोलिशन के पास सीट्स हैं। तवक्को थी कि करेंगे, लेकिन इस वक्त यूरोप के जो 5 मुल्क हैं उनमें फार राइट ऑलरेडी गवर्नमेंट में है। इटली हो गया, हंगरी हो गया, और इस तरह के लोग, तो इनमें मतलब कोलिशन है या डायरेक्ट रूल कर रहे हैं। अगले जो 3 इलेक्शन होने हैं उसमें भी शायद 2-3 और मुल्कों में वो आ भी जाएंगे। अब 8-9-10 मुल्कों में उनकी मेरा ख्याल है सितंबर-दिसंबर तक हो जाएगी। जो सिग्निफिकेंट इसमें नतीजा कंप्लीट हो जाएंगे दिसंबर तक पार्लियामान के इलेक्शन? नहीं, 2-3 यूरोपीय मुल्कों में जहाँ भी इलेक्शन होंगे उनमें वो मेरा ख्याल है कि फार राइट गवर्नमेंट बना लेगा। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम जिस पे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने बड़ा एक हीट फील की ना, वो ये थी कि मैरीन ली पेन के वोट वहाँ पे हो गए 29.5%। यानी जो पार्लियामान यूरोपीय पार्लियामेंट के लिए, फ्रांस की पार्लियामेंट के लिए, यूरोपीय पार्लियामेंट, वो इलेक्शन तो अंदर ही उनके होते हैं ना, लेकिन वो जितने भी मुल्क के 29-28 उसके अलग अलग इलेक्शन होते हैं, उससे पता लगता है कि यहाँ पे कितना वोट किसको गया है। तो जो मैक्रोन साहब हैं उनके वोट सिर्फ 19.5%, किसी में 19% है, किसी में, वो ज़ाहिर है राउंड फिगर कर दिया होगा। फार राइट से 10% कम हो गए। फार राइट से 10% नहीं, बल्कि 3rd डिग्री पे आ गए ना, तीसरे पे, और इसके ऊपर हैं 29% को, और वो ये 29% पे है तकरीबन लापेन के, तो मैरीन के। तो उनको ये खतरा पैदा हो गया कि ये तो फ्यूचर गवर्नमेंट ज़ाहिर है उन्हीं की है। उसने फौरी तौर पे तोड़ के तो उसने कहा जी 7 जुलाई तक इलेक्शन होंगे, और इतने जिसको कहते हैं ना 7 जुलाई तक किसके फ्रांस के फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो 7 जुलाई तक हो जाएंगे। उन्होंने यूरोपीय पार्लियामान के इलेक्शन से मुतासिर खौफजदा होकर, और उन्होंने भी ये अपने फ्रांस के जो इलेक्शन है वो जल्दी अनाउंस कर दिया। और उन्होंने भी ये कह दिया है कि ये जो इलेक्शन है ये फ्रांस में खाना जंगी का सबब बन सकते हैं। मतलब उन्होंने डरावा दिया ना, ABC किसी को डराएगा तो उसका वोट लेगा ना। अब उसने जो वहाँ के अमन पसंद कुछ ज़ाहिर एक वोट होता है मॉडरेट्स, उनको चाहिए, उनको उसने डराया कि भाई अगर आपने वोट इधर ना दिया तो हम गए, तो आप गए, फ्रांस भी गया, तो खाना जंगी हो जाएगी, जैसे इसराइल में आ रहा है कि खाना जंगी हो जाएगी। तो वो अब ये सोच रहे हैं कि शायद मैरीन या ये लोग इतना अपने आप को ऑर्गेनाइज ना कर सकें, तो इसलिए उन्होंने फौरी इलेक्शन करा दिए। अच्छा, शिराक साहब के ज़माने में उन्होंने भी 1997 में यही किया कि फौरी इलेक्शन अनाउंस कर दिए कि अपना, मैं शायद अपोजिशन मुत्तहिद न हो, जैसे भुट्टो ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया था। तो अब ये, लेकिन ये है कि मैरीन तो चूँकि पॉपुलर हैं वो तो ले जाएंगे। अब देखना ये है कि वहाँ पे बनेगी कोलिशन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और प्रेसिडेंट कौन होगा। वहाँ पे ऐसा सिस्टम है जिसमें इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के फ़र्क हैं। प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर, ज़्यादा तो हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बगैर प्रेसिडेंट चल नहीं सकता। अच्छा, मतलब कुछ निज़ाम ऐसा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर खिलाफ होगा तो प्रेसिडेंट नहीं चल सकता, प्रेसिडेंट खिलाफ होगा तो प्राइम मिनिस्टर नहीं चल सकता, और दोनों एक दूसरे को मतलब उनका सत्यानाश कर सकते हैं। और फ्रांसीसी निज़ाम जैसे हमारे यहाँ लड़के हो जाता है ना कि 3 इदारे लड़ पड़े तो काम ख़त्म हो गया, गवर्नर के पास फाइल है, गवर्नर साइन ही नहीं किया। जैसे जहाँ पे जो मरकज़ और सूबों की फ़र्क हुकूमतें आती है तो हमने देखा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जैसे KPK में हुआ, PTI के आखिरी दौर में, तो गवर्नर साइन ही नहीं कर रहे थे चीज़ों पे, मुझे फाइल ही नहीं मिली, कहीं इधर चले गए उधर चले गए, जब असेंबली तोड़नी थी। तो सेम सिचुएशन। अच्छा, अब ये कि वहाँ पे
जो मेन क्राइसिस आएगा ना वो ये है कि प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन वो असेंबली करती है जिस पे प्राइम मिनिस्टर का होल्ड होता है। अब नॉमिनेशन तो करनी है उसने, उसकी अपना इसकी प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर ने, तो उनको कोलिशन बना के चलना पड़ता है। तो इनको कोई मुतफिका, और इसमें 100% जिसको कहते हैं ना कि शोर है कि मैरीन साहिबा जो है वो नहीं रिकमेंड करेंगी इनका नाम मैक्रॉन का। तो मैक्रॉन अभी ये चाह रहे हैं कि वो इनको फैसिलिटेट कर दें और इतना फैसिलिटेट कर दें कि उनकी अपनी जो है वो लिबरलिज्म कायम रहे और वो मतलब इनकी मदद से हुक्मरान बन जाए, लेकिन इसके चांस ज़्यादा हैं। तो उन्होंने इस वक्त एक दो नाम अपने चुने हुए कि अगर मतलब ये ना हुए तो वो प्रेसिडेंट हो गए। लिहाजा मेरा अंदाज़ा ये है कि फ्यूचर प्रेसिडेंट जो है वो चेंज होगा और प्राइम मिनिस्टर भी चेंज होगा और कोalition वही बनेगी जिसको मैरीन साहिबा चाहेंगी। ये मैरीन का एजेंडा क्या है? देखें, दुनिया भर में वसाइल कम हो रहे हैं, दुनिया भर में ये तो बात तयशुदा है कि वसाइल कम हो रहे हैं, पानी कम हो रहा है, रकबे कम हो रहे हैं, जगह कम हो रही है, आबादी बढ़ रही है, खेत कम हो रहे हैं, जंगल भी इवन कट रहे हैं और बनाने के बावजूद भी सारे मसाइल जो हैं मकानात के हल नहीं हो रहे हैं, तो वसाइल कम हो रहे हैं, जॉब्स कम हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है तो जॉब्स और कम हो रही हैं।